रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एक दफ़ा फिर हरकत में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने तमाम चीफ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ साथ म्यूनसिपल कमिश्नर, 7 अजला के यानी DMCs के उनको मुखातिब करते हुए कहा है कि 7 दिन के अंदर वो तमाम मूवेबल अपनी जो मशीनरियाँ हैं जो हरकत में हैं उनकी तमाम तर तफसीलात फराहम करें। उसके लिए इन्होंने तकरीबन 9 खाने के साथ साथ मज़ीद 13 यानी मजमूई तौर पर 13 खानों का एक परफॉर्मा जारी किया है। और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपके पास कार, जीप, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या अदर ट्रांसपोर्ट जो मौजूद है मशीनरी, उनकी तादाद और उनकी हालत क्या है वो बताइए। जबकि इसी तरह दीगर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्या है वो, और POL के बारे में भी पूछा है कि मंथली कितना है जनवरी 2021 तक। जबकि उनकी पोजीशन भी कि ऑन रोड है या स्क्रैप कर दिए या बेच के खोपरा खा गए हो। जबकि उन्होंने इंचार्ज का नाम भी पूछा है, कौन देखता था, मंथली एक्सपेंसेस उन पर क्या थे, सैलरीज के आते हैं वो भी आप बताइए। जबकि 13 खाने के साथ साथ उन्होंने तमाम तर जहाँ तफसीलात मांगी हैं वहीं पर एक दूसरे लेटर जो कि 27 तारीख को जारी हुआ है उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि वो तमाम मशीनरी इक्विपमेंट के हवाले से आप तमाम तर तफसीलात 9 खाने दिए गए हैं कि वो भी आप बताइए 7 दिन के अंदर अंदर कि आपकी इलेक्ट्रिक मोटर कितनी है, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक वगैरह, और उसके बाद उनकी हुई रजिस्ट्रेशन कहाँ हुई है, बेच के खा गए हो या है, और उसके साथ साथ इनकी मेंटेनेंस पे कितने खराजात आए हैं जनवरी 2021 और अक्टूबर 2021, और एक महीने में क्या हुआ, एक साल में क्या किया है ये भी बताओ। ये सारी चीज़ों के साथ साथ तीसरा लेटर उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और DMCs को जो लिखा है उसमें कहा गया है कि एग्रीमेंट जो आपने किया है यानी DMCs ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से, उसकी तमाम तर तफसीलात फराहम की जाए कि आपने किस कंडीशन पे उनसे मुआहदा किया है, टर्म कंडीशन सारी चीज़ें आप हमें फराहम करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से। जबकि उन्होंने एक और लेटर के तहत उन्होंने लिखा है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमें तमाम तर तफसीलात बताएं। इसमें 9 कॉलम दर्ज किए गए हैं और 9 कॉलम के अंदर उन्होंने बड़ी तफसील से पूछा है कि प्रॉपर्टी, ऑफिस, डिस्पेंसरी, स्कूल, पार्क, मैरिज हॉल और एक्चुअल एरिया उसका क्या है, और फिर रेवेन्यू के बारे में भी सवालात उठाए गए हैं। जबकि पब्लिक ग्रीवेंस के हवाले से भी उन्होंने 26 अक्टूबर के लेटर के हवाले से तमाम तर तफसीलात तलब की हैं। रीजनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन की तरफ से जारी होने वाले इन तमाम लेटर्स के यानी परफॉर्मा को ज़िले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला कौंसल के हवाले कर दिए गए हैं और 7 दिन में इनसे रिपोर्ट मांगी है। ये वो रिपोर्ट है जिसको देने के बाद यकीनी तौर पर ये फंस चुके होंगे और ये परफॉर्मा तो नैब को देना चाहिए था। इसलिए कि अगर नैब परफॉर्मा देती या आने वाले वक्तों में ज़रूर देगी तो यकीनी तौर पर एक नया पंडोरा बक्स खुलेगा। लेकिन रीजनल डायरेक्टर चाहते हैं कि वेंटिलेटर पर मौजूद बल्दियाती इदारों को कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया जाए जिससे ये तरोताज़ा हो जाए और सेहत याब हो जाए और करप्ट अफसरान से जान छूटे। और यही वजह है कि करप्ट अफसरान छुपते फिर रहे हैं। कोई बीमार हो गया, किसी को डेंगू हो गया, कोई निकलने में कामयाब हो गया, यानी कि अपने प्रोफाइल देने को भी तैयार नहीं है। इस बारे में भी हम आपको जल्द एक खबर देंगे कि कौन से लोग हैं जो अब छुप रहे हैं, यानी जाली बोगस भर्तियां करने के मास्टर और ख़ुद आउट ऑफ टर्न प्रमोशन रखने के साथ साथ बेहतरीन काम भी करते हैं, यानी कि माशरे के नासूर भी हैं। तो रीजनल डायरेक्टर की होने वाली इंक्वायरी में ऐसा पंडोरा बक्स खुलेगा कि रहे नाम अल्लाह का। और यूनियन क्या करेगी, दमादम मस्त कलंदर जो कि ये करने जा रहे हैं रीजनल डायरेक्टर। और यकीनी तौर पर अगर वो इन परफॉर्मर पर काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो वेंटिलेटर पर मौजूद बल्दियाती इदारे तरोताज़ा हो सकते हैं। जो कि अवामी खिदमत के इदारे हैं वो आवाम की खिदमत कर सकते हैं। हम भी पकड़ी नज़र रखे हुए हैं रीजनल डायरेक्टर की इंक्वायरी कब मुकम्मल होती है, क्योंकि ये बल्दियाती मुलाजमीन, बल्दियाती इदारों की बेहतरीन साख और ख़ुसूसन कराची वालों को बेहतरीन बल्दियाती सहूलतें मिलने का आखिरी मौका है और यकीनी तौर पर इसको कोई नहीं गंवाना चाहेगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
KBS बल्दियात लिमिट्स